अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर। सबसे पहले तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि MD-CAT 2020 का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस भी हो गया और वो अपनी वेबसाइट से PMC की वेबसाइट से जो है रिमूव भी हो गया। तो सवाल ये बनता है कि भाई ये क्या हुआ कि एक तो रिज़ल्ट जो है वो 12:30 बजे अनाउंस हुई, आखिर क्यों? फिर अनाउंस होने के बाद फ़ौरन ही जो है एक दिन यानी 2020 की 16 दिसंबर को जो रिज़ल्ट अनाउंस होती है और 17 तक वो वहाँ से रिमूव भी हो जाती है। तो ये सारी बातें हम जो है वो आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने मेरा इस चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि भाई 12:30 बजे जो है वो रिज़ल्ट क्यों अनाउंस हुई। तो तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि MD-CAT की जो रिज़ल्ट है वो 12:30 बजे जो है वो अनाउंस हो जाए। तो इसकी जो वजह है वो ये है जबरान नासिर साहब, ठीक है जी। जबरान नासिर साहब का जो फैक्टर है ये वजह है। जबरान नासिर साहब का जो है केस किया हुआ था PMC के ऊपर और उन्होंने जो है वो 16 दिसंबर को जो है वो फैसला देना था। तो इसी वजह से PMC ने भी ऐलान किया हुआ था कि भाई हम उस फैसले से पहले जो है रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। तो 16 दिसंबर यानी 12 बजे, रात के 12 बजे से 16 दिसंबर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 12:30 16 दिसंबर ही था, तो इसलिए जो है उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दी। लेकिन ये जो रिजल्ट अनाउंस की इसमें बहुत ज़्यादा बलंडर है, या मैं ये कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा खुल के नाअहली जो है वो PMC की सामने आई है कि उसके अंदर अगर आप रिजल्ट के अंदर अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो आपके नाम के साथ रोल नंबर किसी और का आ रहा है। अगर आप रोल नंबर लिख रहे हैं तो नाम किसी और का आ रहा है। अगर आप अपना CNIC लिख रहे हैं तो नाम किसी और का आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है कि आपका प्रोविंस जो है वो भी कुछ और दिख रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें थी, उसके अलावा एक और चीज़ जो थी वो ये थी क्योंकि हर साल तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो लोग जो है वो PMC का एग्जाम MD-CAT देते हैं। उसमें से 10,000 कमोबेश 10,000 लोग ही जो पास होते हैं। तो उनके साथ ये मजाक करना और वो भी ऐसा कि एकदम से उनको जो है वो चेंज करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पासिंग परसेंटेज कितनी थी। कि अगर हम देखें तो सिंध रूरल के अंदर जो पासिंग परसेंटेज थी वो थी 25.49% और सिंध अगर अर्बन को हम देखें तो वो थी 43.61%। इस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर को देखें तो 71.23% थी, गिलगित को देखें तो 71.01% थी, KPK को देखें तो 47.47% थी और फेडरल को देखें तो 74.85% थी। इस तरह अगर बलोचिस्तान को देखें तो 32.48% थी, पंजाब को देखें तो 73.20% थी। तो ये ओवरऑल इनका जो है वो रिजल्ट जो अनाउंस की गई थी उसके हिसाब से फिर उन्होंने रिमूव कर दिया। अब इंशाल्लाह इसको दोबारा हम इसको अपडेट भी करेंगे। एक और चीज़ जो है यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो प्रेसिडेंट था, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो प्रेसिडेंट था चौधरी मोहम्मद अली रजा साहब, उन्होंने कहा था कि भाई जो रिजल्ट यानी जो 29 को जो है एंट्री टेस्ट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई जिन बच्चों की जो शिकायत है हम उनको 14 ग्रेस मार्क देंगे। यानी इनका ये वादा था कि हम इनको 14 जो है वो मार्क्स देंगे। और उनमें जो कंप्लेंट ज्यादातर आई थी तो 7 सवाल जो थे वो बायोलॉजी के थे, 7 सवाल यानी कि बायोलॉजी के थे और इसी तरह 5 सवाल फिजिक्स के थे और केमिस्ट्री का जो है वो 1 सवाल था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सवाल है जिनमें लोगों को शिकायत है हम उनमें इन लोगों को मार्क्स देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ शागिर्दों को क्योंकि वो एब्सेंट तक रिजल्ट जो आई थी अपडेट जो की गई थी तो उनमें कुछ शागिर्द एब्सेंट दिख रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई हमने ग्रेस मार्क दी है। अगर ग्रेस मार्क नहीं दी तो 197 मार्क कैसे आई और अगर ग्रेस मार्क्स नहीं दी तो 196 मार्क कैसे आए, 195 मार्क कैसे आए। यानी कुछ शागिर्दों को तो इन्होंने ग्रेस मार्क्स दी है तभी तो 197 और 192 और 195 आई ना। क्योंकि अगर हम 14 क्योंकि 200 सवाल है, 200 सवाल में से अगर हम 14 माइनस कर दें तो हमारे पास जो है 186 बचते हैं। तो 186 को अगर आप करें तो वो इतना तो नहीं आएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो टॉप पर है वो हनान सही साहब है जो पंजाब से रिलेटेड है जिसकी आई है 197। तो ओवरऑल हम देखें तो इनकी जो है पूरी की पूरी जो रिजल्ट थी
वो मिसमैनेज थी, यानी उन्होंने ये देखा ही नहीं, ना आओ देखा ना था, फौरन जो है वो इन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दी। और रिजल्ट अनाउंस करने में इतनी मिस्टेक्स इन्होंने की है कि फौरन इन्हों को रिजल्ट जो है वो चेंज करनी पड़ी, बल्कि वहाँ पे लिखा भी हुआ है पीएमसी की वेबसाइट पे कि भाई हमने इस रिजल्ट को रिमूव कर दिया है क्योंकि वहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए। सारा ब्लेम उन्होंने कंप्यूटर टीम पर लगा दिया है, तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर है। अब आपने क्या करना है कि आप सब ने जिन जिन को भी जो शिकायत है, जिनका नंबर जो शो नहीं हो रहा, एब्सेंट शो हो रहे हैं, उनको क्या करना है कि पीएमसी साइट पर जाकर उनको ईमेल करें, अपनी शिकायतें धड़ाधड़ जो है वो उनको बताएं, ताकि बहुत जल्दी आपकी जो रिजल्ट जो है वो अच्छे से अच्छी आ सके। थैंक यू वेरी मच।